नमस्कार। सभी का हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो सभी? आज हम रामायण, जो संस्कृत का आदि काव्य है और आदि कवि है वाल्मीकि। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ भी है, जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने की है। रामायण में 7 कांड हैं। जो प्रथम कांड है वह है बालकांड। 7 कांडों में बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड, ये 7 कांड हैं। जो प्रथम कांड है वह है बालकांड। इसमें बालकांड में जो बाल्य जीवन है, श्री राम जी का बाल्य जीवन है वह है, और उनके विवाह तक की कथा वर्णित है। आपके सिलेबस में इस बालकांड का प्रथम सर्ग सम्मिलित है। इस प्रथम सर्ग में संपूर्ण रामायण का सार दिया हुआ है। प्रथम सर्ग में कुल 100 श्लोक हैं। इन 100 श्लोकों में जो 99 श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है, और अंतिम जो छंद है वह है 100वें श्लोक में उपजाति छंद है। क्योंकि सर्ग के अंतिम पद्य में छंद परिवर्तन किया जाता है सामान्यतया। तो रामायण महाकाव्य की श्रेणी में आता है, और ये आदि काव्य है, क्योंकि इससे पहले लौकिक काव्य की रचना नहीं हुई थी। इसी के संबंध में कहा गया है कि वाल्मीकि जी एक क्रौंच को के जोड़े को देखते हुए कहते हैं कि किसी निषाद ने, किसी व्याध ने क्रौंच पक्षी को मार गिराया, जोड़े में से एक पक्षी को मार गिराया। तब अचानक उनके मुँह से ये निकल पड़ा कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तोमगमय शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। अचानक उनके मुख से ये श्लोक अनुष्टुप छंद में निकल पड़ा। तो उससे पहले नारद मुनि जी ने वाल्मीकि जी को रामायण की पूरी कथा सुना दी थी। तो उन्होंने प्रेरित होकर के रामायण की पूरी कथा लिख दी। तो इसमें प्रारंभ में जो बालकांड है, इस बालकांड को मूल रामायण भी कहा गया है। तो मूल रामायण का प्रथम सर्ग का जो प्रथम पद्य यानी मंगलाचरण वह है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाक् विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तपः स्वाध्याय निरतम वाक् विदाम नारदम वरम नारदम तपस्वी वाल्मीकि ही परिप्रच्छ। कि तपस्वी वाल्मीकि, जो तपस्वी हैं वाल्मीकि हैं, वो नारद जी से, नारद जी की विशेषताएं तपः स्वाध्याय निरतम, स्वाध्याय में लगे हुए, वाक विदाम वरम, और वाणी में श्रेष्ठ, मुनि पुंगवम, और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा। अब क्या पूछा वाल्मीकि ने नारद जी से कि कोनु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कि अस्मिन् लोके, सांप्रतम अस्मिन् लोके, कि इस समय इस संसार में को नु, कि कौन है, ऐसा व्यक्ति कौन है जो गुणवान हो, वीर्यवान हो यानी बलवान हो, पराक्रमी हो, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला हो, कृतज्ञश्च, और उपकार को मानने वाला हो, यानी किए हुए उपकार को मानने वाला, उसको कृतज्ञ कहते हैं। सत्यवाक्यो, और सत्य वक्ता हो, दृढ़ व्रत है और दृढ़ निश्चयी हो, ऐसा व्यक्ति कौन है आप मुझे बताइए। वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि आप सर्वत्र विचरण करते हैं, हर जगह घूमते हैं, आपको हर चराचर जगत में हर किसी का पता है, तो आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो गुणवान भी हो और बलवान, पराक्रमी, धर्म को जानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला, सत्य धर्मी और दृढ़व्रत
दृढ़ निश्चयी हो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप जानते हो, उसका नाम बताइए। और आगे और भी पूछते हैं कि चरित्रेण च को युक्त है सर्वभूतेषु को हित है विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन है। कि जो चरित्रेण युक्त है च क कि चरित्र से युक्त कौन है, सर्वभूतेषु को हित है और सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ, सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ कौन है, विद्वान कह कह समर्थश्च कि और विद्वान कौन है, समर्थ कौन है यानी योग्य कौन है, कि जो असंभव को संभव बना दे ऐसा समर्थ कौन है, कश्चैक प्रिय दर्शन है और प्रिय दर्शन हो यानी प्रिय दिखने में प्रिय लगने वाला हो, देखने में प्रिय लगने वाला हो, ऐसा व्यक्ति कौन है। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूयक है कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयोगी। कि आत्मवान को, कि आत्मवान कि अपने आत्मा में लगे हुए आत्मवान, जित क्रोध हो जिसने क्रोध को जीत लिया है ऐसा, क्रोध पर विजय पाने वाला कौन है, द्युतिमान यानी कांतिमान कौन है, के अनसूयक है और कौन ईर्ष्या करने वाला नहीं है, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयोगे यानी जिसके क्रुद्ध होने पर, गुस्सा आने पर यानी युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवास बिभ्यति कि देवता भी भयभीत हो जाए ऐसा व्यक्ति कौन है, यानी जिसके क्रोधित होने पर, गुस्सा आने पर युद्ध में देवता भी भयभीत हो जाए ऐसा व्यक्ति कौन है। एतत् इच्छामि अहम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में महर्षि त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम एवं विधम नरम। कि हे महर्षि त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम एवं विधम नरम, कि तुम ऐसे व्यक्ति को जानने में समर्थ हो, इसलिए मैं अहम एतत् इच्छामि कि मैं ऐसा श्रोतुम इच्छामि मैं ऐसा सुनना चाहता हूँ, मेरे मन में ऐसा कौतूहल जिज्ञासा है कि मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसमें ये सभी गुण हों। तो आप मुझे बता सकते हो क्योंकि आप समर्थ हैं, हर जगह आप जाते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, तीनों लोकों में आप विचरण करने वाले हैं, इसलिए आप जानते हो, आप बता सकते हो मुझे, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा है, तो आप मुझे बताइए। श्रुत्वा चेतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर नारदो वचः श्रुताम इति चामंत्र्य प्ररिष्टो वाक्यम अब्रवीत। श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञो, त्रिलोकज्ञ जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, ऐसा तीनों लोकों का जानकार कौन है, नारद। तो नारद जी कहते हैं कि श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञो यानी कि वाल्मीकि जी की ये बातें सुन करके वाल्मीकि जी पूछ रहे थे कि इन गुणों से युक्त व्यक्ति कौन है। तो वाल्मीकि जी से ये वचन सुन करके तीनों लोकों के जानकार नारद जी क्या कहते हैं फिर, श्रूयताम इति चामंत्र्य कि आप सुनिए, प्ररिष्टो वाक्यम अब्रवीत वो प्रसन्न होकर के, वो कहते हैं कि प्रसन्न होकर के वाल्मीकि जी से नारद जी कहते हैं कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तितः गुणा मुने वक्ष्यामि अहम बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। कि हे मुनिवर बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा, कि आपने जो गुण गिनाए हैं, बताए हैं, वे उन गुणों से युक्त व्यक्ति बहवो दुर्लभ बहुत ही दुर्लभ हैं। कि ये जो गुण हैं वो किसी एक व्यक्ति में होना बहुत ही मुश्किल है, दुर्लभ हैं। वक्ष्यामि अहम बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नरः, कि मैं आपको बताता हूँ, इन गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। अब वो नारद जी क्या बताते हैं वाल्मीकि जी से कि ऐसा व्यक्ति कौन है कि जो इन सभी गुणों से युक्त हो। तो अब अगले श्लोक में बताएंगे
कि किस वंश में उत्पन्न कौन व्यक्ति है जो इन सभी गुणों से युक्त है। तो नारद जी वाल्मीकि जी से श्री राम जी का जिक्र करेंगे। धन्यवाद।